11 को हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे एट वाक्रो। एडीसी का जो ऑफिस में हमारा धरना रहेगा। यहाँ में हम जो डिप्राइव हो रहा है जितना भी मेंबर्स, उसका इलेक्शन कार्ड हम लोग एडीसी ऑफिस पे बिफोर इलेक्शन सब वहीं जमा कर देंगे। हमारा डिमांड बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो जो डी नोटिफाइड किया है उसको रोल बैक करना है। मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे वाक्रो में जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ वाक्रो सर्कल की तरफ से हमारा जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आज उपस्थित है। आप सबने सुना होगा लास्ट जो हम लोग का 2 मार्च को हम लोग का एक जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था, उस पर हम लोग ने प्रेस ब्रीफिंग दिया द वैली प्रेस में। बट टुडे और कुछ और प्रेस, बाकी हमारा दिल्ली जागरण आया हुआ, उसका बाद अरुण भूमि आया हुआ। तो मैं थोड़ा सा आगे का बात को फिर थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा एक स्लाइडली, ताकि हमारा जितना भी व्यूअर्स आप सबको समझ में आए। देखिए, हम लोग का एक वाक्रो में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि चौंखाम से लेके हम लोग का ब्रह्माकुंड ट्राई जंक्शन का एक हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है। वो सिंस 2018 को एक ड्यूली एक नोटिफाइड बोर्ड ने, कंस्टिट्यूटेड बोर्ड ने, डीसी लोहित ने यहाँ भेजा। उसका पूरा असेसमेंट हुआ, बिलिंग हुआ, टेंडर हो गया, वर्क आउट भी हो गया अभी। तो ऐसे करके हम ये जरूर बार बार ले जाना चाहेगा ये पॉइंट को, जो 2020 को एक नोटिफिकेशन निकला है कि हम लोग का जूम लैंड रेगुलेशन ऑफ 1947 के तहत इसका लैंड एक्विजिशन होना है ये प्रोजेक्ट का ऊपर। उसका बाद बाकी सब स्मूथली चला, सब ठीक ठाक ही चला। ऑल ऑफ सडन 30 जनवरी को डीसी लोहित हम लोग को एक मीटिंग कॉल करता है। मीटिंग कॉल करने के बाद ये बोलता है कि मीटिंग में कुछ अच्छा कायदा से, अच्छा तरीका से कोई हम लोग को बताया नहीं कि किस मुद्दे पर हम मीटिंग कन्वेन कर रहे हैं। नहीं, उसमें बोला गया हम लोग को कि आप लोग का जो असेसमेंट हुआ 2020 को जो ओरिजिन जो नोटिफिकेशन जो निकला है वो नल एंड वॉइड हो गया। उस दिन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि नल एंड वॉइड हुआ तो कैसा। तब हमने डीसी साहब को पूछा कि अगर नल एंड वॉइड हुआ है तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए। उसका बाद क्या होता है, ये क्वेश्चन हम लोग करना शुरू किया। तब तक कोई ऐसे डी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ, नल एंड वॉइड नहीं हुआ। नल एंड वॉइड मीन 0 हो गया जो 2018 और 20 का जो नोटिफिकेशन। उसका बाद हम लोग देखता है कि ये यहाँ पे एक हमारे पास पेपर आता है कि जीएम प्रोजेक्ट जो एनएससीएल का, वो रोइंग का कोई प्रोजेक्ट चर्च में, और ये प्रोजेक्ट का भी चर्च ले रखा है। वो डीसी लोहित को लेटर लिखता है कि ये जो हम लोग का जो लैंड है वो फॉरेस्ट का अंदर में, कमलंग रिजर्व का अंदर में पड़ता है, तुरुंग रिजर्व का अंदर में पड़ता है। इसलिए हम लोग को यहाँ में रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट या कंपनसेशन नहीं देगा। डीसी लोहित को लिखता है कि नहीं देना है। उसमें कुछ एक तो 2022 का लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन निकला है उसका मैन्यूअल को मैं बताता है कि ये मैं क्लॉज 6 पॉइंट नंबर 2 में ऐसा बोलता है। अभी सवाल डीसी साहब का ऊपर हम लोग का ये सवाल है, अभी भी स्टिल वी आर क्वेश्चनिंग हिम कि यहां में आपका डी नोटिफाइड जो होता है 12 फरवरी को होता है, और डीसी साहब हम लोग को आगे से बोल देता है आप लोग का ये नल एंड वॉइड हुआ है। इसमें हम लोग बहुत दुख पहुंचा है, हम लोग का सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। अभी जीएम लिखता है ये फॉरेस्ट लैंड में, इसलिए हमको कंपनसेट नहीं करेगा। मैं तमाम अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, डीसी से, एनएसडीसीआर से मेरा क्वेश्चन है, वो मेरा एंसेस्टर लैंड कहां गया सदियों से। अब अभी ये कमलंग रिजर्व को लेके अराउंड 36 विलेज ऑफ अंजाव डिस्ट्रिक्ट ये पूरा डिप्राइव हो रहा है, उसका राइट्स किल किया जा रहा है।
वाको सर्कल में अराउंड 20 विलेजेस का मेरा माता पिता का लैंड, मेरा एंसेस्टर लैंड, वो नामो निशान खत्म कर दिया। उसका बाद बोलता है अब फॉरेस्ट लैंड में कोई कंपनसेट नहीं करेगा, कुछ भी एक्शन लेगा, कुछ भी करेगा मर्जी से। तो मेरा माता पिता का जो मेरा एंसेस्टर लैंड कहां गया, ये सवाल है। अब जिस दिन हमारा माता पिता को पूछे हुए बिना, हमारे पूछे बिना आप 1980 को कमदंग फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर करते हो विदाउट एनी कंसर्न, आपका मन मर्जी से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अन्याय तो क्या। आज जिस दिन आप 1980 को ये रिजर्व डिक्लेयर किया, मेरा सोल ओनरशिप छीन दिया, जो कि लीगल टर्म्स में हम बार बार ये बोलता है कि ये टाइटल वो छीन दिया। आज कुछ लॉ, लैंड लॉ का अंदर हम लोग को कुछ प्रोविजन दिया है, उसमें राइट्स, वो राइट्स को आज छीनने जा रहे हो, तो हम रहेगा कहां। ये थोड़ा सा विस्तार से हम आया, अभी पॉइंट पे आएंगे। हम डीसी लोहित का वहां मीटिंग 28 फरवरी हमने डीसी साहब के साथ मीटिंग बैठा, पूरा तमाम वाकरों के सीनियर्स, हमारा जितना भी कमिटी एग्जीक्यूटिव्स, हम वहां बैठे। वहां में बैठने के बाद डीसी साहब ने ये बोला कि हम सीएस को, लैंड डिपार्टमेंट, जो लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी डायरेक्टर को, हम आप लोग का बात को कम्युनिकेट करेगा। तब हम लोग ने बोला है कि आप कम्युनिकेट करेगा तो हमको 7 डेज का अंदर इसका रिप्लाई चाहिए। अभी भी हमारा राइट्स किल करने में लगा हुआ है, या आप रिकंसिडर कर रहे हैं कि आप जो डीनोटिफाइड कर रहे हैं उसको आप रोल बैक कर रहे हो या रिवोक कर रहे हो, हमको ये रिपोर्ट चाहिए। तब वो 28 से अभी 6 मार्च को जो हमारा जो अल्टीमेटम खत्म हुआ, मीन्स कल का रात 12 बजे मीन्स मिडनाइट को खत्म होता है। और ये खत्म होने से पहले हम लोग ने, ये अल्टीमेटम का टाइम का बीच में हम लोग ने यहाँ पे एक जनरल बॉडी मीटिंग वाको में बैठक किया 2 मार्च 2024 को उसमें हमने अपना स्ट्रेटेजी बनाया, हमने प्रेस ब्रीफिंग भी दिया कि हमको आगे अपना राइट्स बचाने के लिए हमको और आगे क्या कदम उठाना है। उसमें हम लोग ने पूरा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, एंड अडॉप्टेड रेजोल्यूशन का ऊपर आज हम फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मीट यहाँ वाको पे बैठा, और आप लोगों के सामने आपका प्रेस के माध्यम से हम ये पूरा डिटेल इसको बताऊंगा कि रेजोल्यूशन अडॉप्टेड का ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, और आज कोई ऐसे ठोस रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना वो डी नोटिफिकेशन को रोल बैक करने का बात आया है, ना कोई रिटन हाँ आपका इश्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई कहीं से हमारा पास रिटन में या कुछ फॉर्म में नहीं आया है। सो वी हैव डिसाइडेड टुडे कि हम अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे। पहला 11 तारीख को, ये मंथ 11 को, टुडे इज 7th, 11 को हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे एट वाक्रो, जो एडीसी का ऊपर, एडीसी का जो ऑफिस में हमारा धरना रहेगा, वो पूरा इंटर, केवल मैं ये बता दूं कि केवल ये बेनिफिशियरीज लैंड ओनर्स नहीं होगा, ये जितने भी अंजाव के लोग, अराउंड 26 विलेजेस, यहाँ अराउंड 20 विलेज समथिंग अराउंड, ये सब यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ लैंड या प्रॉपर्टी कंपनसेशन का मामला नहीं रह गया, ये पूरा मेरा राइट्स जो छीना जा रहा है, हम रहे कहां रहे इसका सवाल है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि उस दिन हमारे साथ दे, हम गवर्नमेंट तक अपना जो सेंटिमेंट्स, हम अपना दुख तकलीफ को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट तक हम अपना दुख, जो हमारे अंदर जो दुख तकलीफ है, हम पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं ये हमारा जो गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर, ये एक बहुत पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है।
हम भरोसा करता है कि पब्लिक का ऊपर 110% पेमा सर, हमारा जो डीसीएम सर, इसको पक्का संज्ञान में लेंगे, क्योंकि ये मेरा जिंदगी का मामला है, मेरा फ्यूचर का मामला है, मेरा आने वाले बच्चा का मामला, आने वाला जेनरेशन का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बात आता है। भाई आपका वहां में हम पूरा 100% इनसिक्योर हो रहे हैं अगर वंस ये राइट्स छीन गया, और हम ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सो 11 को हम लोग का एडीसी ऑफिस में धरना रहेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं हमारे लोगों यहां में जितना भी है हमारे साथ दे, और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट हमारा साथ पक्का देंगे। उसका बाद हमने ये भी निर्णय लिया कि अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो करेंगे, उसका बाद जितना हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स वो इस विषय पर काम कर रहा है, हमारा डिमांड बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो जो डी नोटिफाइड किया है उसको रोल बैक करना है। और अभी तक हमको ये सुनने में आया कि वो एक कंसर्न मिनिस्टर का अप्रूवल से डी नोटिफाइड हुआ है, तो उसको अभी रोल बैक रिवोक कैसे करना है वो गवर्नमेंट के पास अपना मशीनरी से अपना सिस्टम है, वो जरूर करेंगे मैं उम्मीद करता हूं। 2022 का एक नोटिफिकेशन निकला, वो 2022 का स्टेट का एक नोटिफिकेशन आया लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। लेकिन मेरा तो पूरा ड्यूली प्रोसेस ड्यूली असेस 2018 का है, 2020 का तो ऑलरेडी जुमलैंड रेगुलेशन ऑफ 1947 का तहत इसका एक्विजिशन नोटिफाइड है। वो अब बार बार हमारा क्वेश्चन यही है कि आप 2018 तरफ कैसे आप बैक तरफ कानून लागू करोगे? अगर कानून लागू करते भी हो तो आप 2022 को नोटिफिकेशन आया 23 में लागू कीजिए, 24 में कीजिए, 25 में लागू कीजिए, और ये लागू होगा भी नहीं। लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां तमाम गांव वालों का राइट्स छीना जा रहा है, वो जो 2022। इसलिए मैं आज भी गवर्नमेंट से मेरा निवेदन रहेगा कि इसको ये नोटिफिकेशन को भी आप डी नोटिफाइड करना है, अच्छा लैंड लॉ लाना है जिससे हमारा फ्यूचर सेफ रहे। हम अब जब फॉरेस्ट का जब बात करोगे तो हम सच में बोलता है कि मैं मिसमी जनजाति से बिलोंग करता हूं, पूरा मिसमी सिर्फ नहीं, अरुणाचल का जो जितना भी ट्राइबल्स है, हम सिर्फ और सिर्फ नेचर से जुड़ा हुआ है। अभी कोई एक ऐसे नदी खाली नहीं है, कोई एक ऐसे पहाड़ नहीं है, ये अमा का पहाड़ है, ये तायंग का नदी है, सब कुछ अपना अपना प्रोटेक्शन दे रखा है। हम अभी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो लॉ आया या फॉरेस्ट का लॉ आया बहुत पीछे आया, हम इनके साथ जुड़ा हुआ है। हम पूरा नदी पहाड़, हम मेरा पूजा पाठ बिलीफ सब कुछ नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। हम द सन मून को पूजा करता है, रिवर गॉड को पूजा करता है, माउंटेन गॉड को पूजा करता है। हमको ऐसे एक बहुत डिक्टेटरशिप जो मैनर जो का लॉ इन्फोर्स ना करे, गवर्नमेंट कभी भी ऐसे नहीं करना है। उसका बाद हम अपना लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही साथ अगर यहां पे हम लोग ने क्लियरली रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, फाइनली इफ नथिंग गोज इन द फेवर ऑफ द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज एंड आवर राइट्स आर डिप्राइव्ड एंड कटेड with the intentions to treat or make us landless vote, आप लोग ध्यान दीजिए। The House has decided to boycott the voting in the upcoming adult census 2024, considering the fact that if the voters are treated landless, there is no point in casting our votes. अभी हम लोग सब कुछ ट्राई करेगा अपना लड़ाई लड़ने में। उसका बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट हमारा बात नहीं सुनता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बात नहीं सुनता है, वो रोल बैक नहीं करता है, जो डी नोटिफाइड किया वाला को रिवोक नहीं करता है, तब हम यहां जाने का निर्णय लिया। हम निर्णय ये पॉइंट में डीसी का जो एक डिक्टेटरशिप मैनर में
डीसी का इतना अंडरस्टैंड जो फंक्शनिंग को हमने देखा। अभी डीसी हमारा डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन एज ए एआरओ कंडक्ट कराएगा। हम वो तानाशाही का जो अंदर में इलेक्शन जो कंडक्ट करेगा, हम उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमारे तरफ से क्लियर है, मैसेज जाएगा। और मेरा जितना भी यहां में हम जो डिप्राइव हो रहा है, जितना भी मेंबर्स, उसका इलेक्शन कार्ड हम लोग एडीसी ऑफिस में बिफोर इलेक्शन सब वहीं जमा कर देंगे। जब तक ये जो डी नोटिफाइड किया रोल बैक नहीं हो जाता, तब तक हो सकता है उस बीच में और 15 इलेक्शन आ जाओ, 30 इलेक्शन आ जाओ, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होता है। सो मैं आप सबका माध्यम से तमाम व्यूअर्स जितने भी है, हमारे दुख तकलीफ को समझे, हमारे बच्चा का फ्यूचर को, हमारे आने वाला जनरेशन का चिंता आप सब भी हमारे साथ कीजिए। और हम पूरा उसमें ही फोकस है, इस पे कोई केवल ये कंपनसेशन मैटर नहीं है। ये मेरा यहां में अपना एंसेस्टर लैंड कहां गया, वो हम सवाल बार बार ये कर रहे हैं। और हम जो लड़ाई लड़ सकता है हम लड़ेंगे। और हम पूरा टीम जितना भी आज यहाँ पे जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो कमिटी, हम साथ खड़े हैं, पूरा सीनियर्स हमारे साथ है, जितना जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ है। ये लड़ाई और लंबा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। हम उम्मीद करेगा कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हमारे जो दुख तकलीफ को समझे और ये जो डी नोटिफाइड जो किया इसको रोल बैक करे। थैंक यू। तो सर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, तो आपको लगता है सर कहीं ना कहीं सर लैंड इफेक्टेड जो विक्टिम्स है उनको धोखे में रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है? कि पहले जैसा आप बता रहे कि आप सभी को पता था कि कंपनसेशन दिया जाएगा, राइट्स एज पर ट्राइबल राइट्स, तो अभी अचानक से आपको ऐसा सुनने में मिलता है। आप लोगों का फीलिंग क्या है सर इस बारे में? अभी देखिए, धोखा में रखा गया क्या है? धोखा तो आपका 1980 को स्टार्ट हो गया, जब हम लोग का, जब अभी हम पॉइंट को निकला है, जब हमारा यहाँ में जब कमलंग रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया, किसी को पूछा नहीं, ये तो धोखा में रखा गया। अभी भी सेम वही ट्राई कर रहा है कि अभी जब डीसी मीटिंग कन्वेंट करता है, ये डी नोटिफाइड नहीं होने से ये नल एंड वॉइड हो चुका है, मीन्स जीरो हो चुका है। अभी भी धोखा में रख रहा है। तो अभी कानून का प्रक्रिया जो भी है, हम लोग का लीगल एक्सपर्ट्स कुछ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं इसका ऊपर भी, वो कानूनन जो कानून के थ्रू फाइट होगा हमारा, वो भी होगा। ले वी डोंट वांट कि ये कोर्ट कचहरा काट की मारे बहुत समय नाश के, हम लोग प्रोजेक्ट को भी ध्यान दे रहा है। मेरा सेफ्टी, मेरा राइट्स, उसको भी हम ध्यान दे रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट बहुत की इंपॉर्टेंट, जो रोड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हम लोग वेलकम करते हैं। वो कोर्ट कचहरा के चलते मैं प्रोजेक्ट डिले ना हो, ऑलरेडी 5 years डिले कर चुका है, अभी और डिले ना हो। हमको भी अच्छा रास्ता चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कोई भी कम्युनिटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, आपका रोड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम ये नहीं चाहता है, इसलिए हम चाहता है कि टेबल में सॉल्व हो और हम एक दूसरा को समझ के इस इश्यू को जल्द से जल्द सॉल्व हो, हम ये कोशिश करें। एल्स हम कब का अपना कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल कर देता है, लेकिन हम अभी भी भरोसा करते हैं, स्पेशली अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट वो बहुत पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हमारे दुख तकलीफ को समझेगा। ये अभी हम लोग अभी स्टिल वी आर बिलीविंग ऑन आवर गवर्नमेंट। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आप पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट आप बता रहे हैं, डीसीएम साहब को क्या कभी इस विषय में आपने कोई पिटीशन दिया, कोई दरख्वास्त किया इस विषय पे ध्यान देने के लिए? We have already placed. We have had a meeting with the DCM, Honorable DCM sir. और DCM sir को मैं ऐसे कमेटी का जो चेयरमैन होने के नाते बहुत इलेबोरेटली सर को हमने अपना वर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन दिया। सर ने बहुत अच्छा समय भी दिया हम लोग को, पूरा हर बात सुना समझा। तो अभी माहौल ऐसा है कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज, जितना भी जो लीडर्स, सब इलेक्शन में बिजी है। लेकिन हम सर को ऑलरेडी हम डिस्कस किया और सर पूरा हमारा जो ऑनरेबल डीसीएम सर हमारे दुख तकलीफ को समझा है। हम जहां तक हमने अपना एक फ्रॉम इनर कोर ऑफ माय हार्ट हमको पता लगा कि दुख तकलीफ हमारा समझा है वो। नमस्कार,
सबसे पहले मैं डिप्टी जागरण, अरुण भूमि और द ब्रेली प्रेस आप सभी को हार्दिक वेलकम करता हूं आज वाकरो आने के लिए। मेरा नाम मदन सोताइंग है, मैं सेक्रेटरी हाईवे अफेक्टेड फैमिली वाकरो से। आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये हमारा चेयरमैन आमा साहब और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। और ज़्यादा कुछ लंबा तो मैं नहीं बोलूँगा, हमारे चेयरमैन साहब ने सारा ब्रीफ कर चुका है, आप लोग को बता चुका है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग डीसी साहब के साथ में 2 बार मीटिंग हुआ हम लोग ने। तो डीसी साहब का जो उसका एक्टिविटीज़ को हम लोग अच्छा नहीं लगा है। उसने बहुत हम लोग को एग्रेसिव में हम लोग को बातचीत किया जो भी है मीटिंग में। और प्लस हम लोग का ये 1 वीक का हम लोग जस्ट अल्टीमेटम दे के आया था। आपने ही स्टार्टिंग किया है प्रॉब्लम को ना, क्रिएट किया आपने। हम लोग यहाँ वाकरो में 5 इयर्स हम लोग वेट किया है असेसमेंट होने का बाद में, लेकिन शांति था यहाँ में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिसेंटली 30 जनवरी को ये प्रॉब्लम निकला। तो डीसी साहब ने बाद में पता चला है कि जीएम साहब ने लिखा है, फिर डीसी से ईटानगर सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट को लिखा है डी नोटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग ने भी चौक किया। लेकिन जिस दिन 30 को मीटिंग है उसमें भी डी साहब ने हम लोग को अच्छा से बिहेव नहीं किया। तो उस दिन रिसेंटली फिर 28 को मीटिंग हुआ, उसमें भी हम लोग माने एग्रेसिव था सर। तो कल परसों हम लोग फिर जनरल मीटिंग किया, तो उसमें एक बेली प्रेस में प्रेस ब्रीफिंग दिया हम लोग ने, जो अपना सोच विचार है यहाँ का पब्लिक का, वो बात लेके प्रेस ब्रीफिंग किया था। लेकिन हम वही बोला है कि ये अभी प्रेजेंट डीसी का पहले आईएएस आया था, जैसे वृंदावन सर था, उस समय का केस है। उसका पहले कर्मा लिकी साहब का समय असेसमेंट हुआ था, वो भी एक डीसी ही था, डिप्टी कमिश्नर था। उन्होंने ही कमिटी बनाया, सारा ऑफिशियली करस्पॉन्डिंग करके ही अप्रूवल करके ही कमिटी बनाया। तो सारा अच्छा से असेसमेंट हुआ अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एएसी वाकरो। उसका चेयरमैनशिप का अंदर में सारा कंसर्न डिपार्टमेंट वाकरो का एग्री, हॉर्टी, फिशरी जितना भी है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इंक्लूडिंग था। उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। फॉरेस्ट लोग भी था साथ में, रेंजर साहब या परसराम से लेके मेदो तक। तो फॉरेस्ट रिजर्व में आज का दिन में बात निकला ये। तो अभी क्या निकला, ये डीसी साहब ने क्या सोच के ये लिखा है, हम लोग तो समझा ही नहीं। एक तरफ में ढंग से बातचीत भी नहीं करता है, नाराजगी दिखाता है हम लोग को जाने से, एक तरफ में ये गलत काम कर रहा है। तो हम लोग माने उसका ऊपर खुश नहीं है। वो तो हम सोचता है कि अभी रिसेंटली हम लोग सोचता है कि हम लोग का ऑनरेबल साहब को भी मिलेगा। हम लोग मीटिंग किया कुछ दिन पहले ऑनरेबल साहब का घर में, मोर देन 30 हम लोग यहाँ डेलीगेट्स गया था। मीटिंग भी सक्सेस हुआ, अच्छा हुआ, सर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो अभी डी नोटिफिकेशन का ऊपर में डीसी साहब ने हम लोग को 7 डेज मैंने हम लोग ने टाइम दिया था। 7 डेज में तो कम से कम बताना है ना, करस्पॉन्डिंग करेगा। आज ही चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा, सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट से बात करेगा बोल के हम लोग को ये किया था, कमिटमेंट दिया था। लेकिन आज तक कुछ अता पता नहीं है, बात कर रहा है ना नहीं कर रहा है वो भी हम लोग को पता नहीं है। लेकिन इसलिए हम लोग अभी 7 डेज हम लोग का अल्टीमेटम खत्म हो गया, इसलिए अभी हम लोग प्रोटेस्ट जाएगा एडीसी ऑफिस में। हम लोग 11 तारीख फिक्स किया। तो मैं ये है कि अभी यहाँ वाकरो सर्कल का जितना भी बेनिफिशियरी से, लैंड ओनर से, और जितना भी यहाँ वाकरो सर्कल में जितना हम लोग मिसमी आदमी या बस्ती में माने जितना भी हो सकता है, हम लोग आके अपना राइट्स के लिए प्रोटेस्ट में शामिल होना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग जस्ट कॉम्पेंसेशन का बात नहीं है। इसमें जैसे कि अमा साहब ने बोला है, चेयरमैन साहब ने, क्योंकि अभी फॉरेस्ट एरिया में हम लोग को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, मेजरमेंट नहीं होगा, असेसमेंट नहीं होगा, वो तो डीसी ने क्लियर बोल दिया। लेकिन इसलिए कि कल को भी कुछ भी स्कीम आएगा गवर्नमेंट का, रेलवे आएगा, कुछ भी आएगा, कल ऐसे वो लोग अपना हम लोग को राइट्स को छीन के पूरा हम लोग को डिप्राइव बना के मन मर्जी करते जाएगा ऐसे। इसलिए इसमें हम लोग हमेशा दिल से और तन मन से हम लोग इसमें जोड़ देगा, कुछ हम लोग का कमी नहीं रहेगा पब्लिक का तरफ से। और मेरे सीनियर्स जितना भी सीनियर्स लोग भी से अच्छा है उसी दिन में। और
डीसी साहब जो इनकॉम्पिटेंट, जो हम लोग का डीसी है, हम लोग का लाइट का नहीं है, हम लोग का डीसी यहाँ लोहित के लिए वो अपना मॉडल ग्राउंड में चला जाना चाहिए ट्रांसफर, मेरा ख्याल से। क्योंकि वो हम लोग का पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए ऑफिशियल भेजता है, पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए ऑफिशियल भेजता है। पब्लिक का काम करना है, समाज माने सोशल काम के लिए करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। ऐसे नहीं है कि अभी किसी को गाली देगा, अभी ये केस बोल के नहीं है, उनका केस में हम लोग सुनता है, जाने से वो गाली देता है, माने ये करता है वो करता है, ये सब गलत काम होते हैं। ये इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। और मैं अभी ये अभी जस्ट प्रेस का मीडियम, यहाँ प्रेस बैठने का यहाँ से मैं रिक्वेस्ट है ऑनरेबल डीसीएम साहब को, वो हम लोग का एक गार्जियन है, यहाँ का लोकल एमएलए है, तो सर से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग को इतना हद तक जाने ना दे। सर से मैं हम लोग यहाँ वाकरो पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द माने हम लोग का रोल बैक कर दे डी नोटिफिकेशन को, यहाँ में हम लोग को अच्छा से शांति रहे। अभी इलेक्शन आ रहा है, कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम लोग डीसीएम सर से रिक्वेस्ट है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर से रिक्वेस्ट है, इसको कुछ सॉल्यूशन लाने से अच्छा है। क्योंकि ये केस जो है सिर्फ अभी घर घर में चर्चा हो रहा है वाकरो में। इसमें कॉम्पेंसेशन बोला जाए तो लैंड ओनर्स तो अंजाव से भी बिलोंग कर रहा है, तेजू से बिलोंग कर रहा है, बहुत लोग है इसमें, 800+ बेनिफिशियरीज है उसमें। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता है सर से, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर इसको थोड़ा सा ध्यान दे, ऑनरेबल डीसीएम सर। स्पेशली हमने सुना है मैंने कंसर्न मिनिस्टर ने अप्रूव करके इसको डी नोटिफिकेशन किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि कंसर्न मिनिस्टर को भी डीसीएम सर रिक्वेस्ट करें क्योंकि इसको डी नोटिफिकेशन करने से ठीक है। और प्लस 2018 का जो असेसमेंट हुआ है उसको ही दोबारा इम्प्लीमेंट करें, और एडिशनल जो 15 मीटर लेंगे बोला था वो लोग NSIDCL लोग ने, लेकिन उसको अनदर 6 मीटर लेने दीजिए, हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हम लोग पब्लिक का तरफ से कोई भी यहाँ कमी नहीं रखा है, हम लोग ना मैंने 5 इयर्स हो गया, सारा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, कोई एग्रीकल्चर में था लगा या कोई हॉर्टिकल्चर था, ऑरेंज पेल था, कोई घर था, 5 साल में सारा लैंड एक्विजिशन हो गया बोल के हम लोग ने पूरा डैम केयर छोड़ दिया। यहाँ का जितना भी बेनिफिशियरी सब लोग ने छोड़ दिया, गवर्नमेंट टेकअप कर लिया, एक्विजिशन हो गया बोल के। लेकिन 5 साल का बाद अभी खुद मालिक देखने से तो अभी तक अच्छा रहना था, अभी गवर्नमेंट टेकअप किया बोल के छोड़ दिया, तो अभी लास्ट में 5 इयर्स का बाद हम लोग को डी नोटिफिकेशन करा गया है। ये हम लोग का कोई बहुत दुख है। तो इसलिए अभी फिलहाल हम लोग डीसी साहब का ऊपर क्यों हम लोग नाराजगी है, क्यों डीसी साहब ने यहाँ से ऑफिशियली लिखा है, गवर्नमेंट से कोई लेटर नहीं आया डायरेक्ट। जीएम क्या मतलब बनता है कि जीएम ने लिखना है, जीएम को काम करना है, रोड बनाना है उनको। हम लोग भी चाहता है यहाँ रोड बनना है, यहाँ डेवलपमेंट आना है। अनएम्प्लॉय यूथ कितना है, टूरिस्ट प्लेस है, परशुराम कुंड, ग्लाउ लेक है, तो हम लोग रास्ता बनने के लिए नहीं रोक रहा है, तकलीफ नहीं दे रहा है। लेकिन ये हम लोग को 30 जनवरी को जो मीटिंग किया डीसी साहब ने, उसमें बहुत माने बड़ा डिसीजन, गलत डिसीजन लिया डीसी साहब ने। और जो डीसी साहब इतना फेल स्पीड भेज के उसको हम लोग को डी नोटिफिकेशन कराया गया है, तो डीसी साहब का ऊपर हम लोग इससे सेंटिमेंट है। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है, अभी डीसीएम सर हम लोग का गार्जियन है, अभी उम्मीद रखता है हम लोग कि इमीडिएट इसको डी नोटिफिकेशन करा दे। तो हम लोग अभी अल्टीमेटम जो दिया है वो तो चेयरमैन साहब ने बोला है, तो हम लोग ज्यादा कुछ तो इतना बोलना नहीं है। अभी अब तक आप लोग से भी इनवाइट है 7 तारीख को, ये क्या बोलते हैं, मंडे को 11 को आप लोग से भी इनवाइट है कि आप लोग भी आइए, कोबारेज कीजिए यहाँ में ऑफिस में। हम लोग धरना करेगा और 1 दिन करेगा, लेकिन उसका बाद हम लोग फिर प्रोग्राम बना के नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेगा। और मैं आप लोग का चैनल का द्वारा से मैं रिक्वेस्ट है सारा होल वाकरो सर्कल को से जितने भी पब्लिक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए, 1 दिन के लिए टाइम दीजिए, हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा एडीसी ऑफिस में।